हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा त्रिकोणमिति होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो दरअसल होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम जो हमारे ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के जो दो साइड्स होती है, कोई भी भुजा होती है दो, उसके बीच में जो भी एंगल बनते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, या समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बनते हैं उनको फाइंड आउट करना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 एंगल बनते हैं, ठीक है, जिनका जो नेम है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक है साइन थीटा, या उसको थीटा लिखते हैं या हम साइन ए करके लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है टेंजेंट थीटा, जिसको हम टेन थीटा करके लिखते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है साइन थीटा। तो साइन थीटा हम किस तरह निकालते हैं? सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, इसको नेम दे देंगे ए, बी और सी। उसके बाद यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। उसके बाद ये हमें पता है, इसको हम आधार बोलते हैं, ये बेस है हमारा, ठीक है, बेस आधार। ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हम पी लिखते हैं, और इसको हम बी, और ये हमारा हाइपोटेनस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने साइन का एंगल निकालना है, ठीक है, कि एंगल साइन हमने निकालना है, तो हम ये वाली ट्रायंगल पहले पूरी देखेंगे कि जो साइन हमारा कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो जो हमारा साइन एंगल होता है हम इस तरह लिखेंगे कि, ठीक है, ए का साइन या साइन थीटा को किस तरह निकालते हैं, वो हमारा होता है बी सी अपॉन ए सी, मीन्स बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी। ए सी हमारा क्या है? कर्ण, हाइपोटेन्यूज एच। तो जो हम पहला इसमें एंगल निकालते हैं वो होता है साइन का एंगल, ठीक है। तो साइन का एंगल हम किस तरह निकालते हैं? हमारा बी सी है जो परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि जो साइन थीटा होता है या साइन का एंगल होता है किस तरह निकालते हैं, आपने बोलना है बी सी बटे ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या जो हमारा शीर्षलंब अपॉन कर्ण होता है, ठीक है, या पी अपॉन एच। तो इस तरह से हमारा सबसे पहला एंगल निकलता है जो है हमारा साइन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा एंगल है उसको फाइंड आउट करेंगे। हमारा दूसरा एंगल है कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर से वही कि एंगल ए का कॉस को हम कोसाइन बोलते हैं, ठीक है, कोसाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोसाइन। कोसाइन कैसे निकालते हैं? जैसे हमने अभी साइन थीटा निकाला था कि बी सी अपॉन ए सी, उसी तरह से जो हमारा कोसाइन होता है वो हमारा होता है ए बी अपॉन ए सी, मीन्स आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा? बेस बी, कर्ण क्या है हमारा? एच हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो हम कोसाइन निकालते हैं
वो हमारा आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ये वाला ट्रायंगल बना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमारा कोसाइन निकलेगा। और जब हम साइन निकालते हैं तो हमारा बी सी अपॉन ए सी होता है। ठीक है। अब तीसरा एंगल आता है हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास साइन और कॉस दिया है तो आप टेंजेंट को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा टेंजेंट होता है जैसे ये है, ठीक है, हमारा टेंजेंट है, हमें टेंजेंट निकालना है कि एंगल ए का टेंजेंट। टेंजेंट हमारा होता है बी सी अपॉन ए बी, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन आधार, शीर्षलंब बटे आधार। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होता है पी और बेस होता है बी। ठीक है। तो पी अपॉन बी। तो इस तरह से हम इन तीन एंगल को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था साइन थीटा, ठीक है, फिर कॉस थीटा, इसको कोसाइन बोलते हैं, और फिर टेंजेंट थीटा जिसको हम टैन थीटा लिखते हैं। ठीक है। और बाकी के तीन एंगल हम किस तरह निकालते हैं? अब आपने क्या करना है कि जो भी एंगल हमने निकाले हैं हमने उसके उल्टा करना है। जैसे हमारा साइन होता है तो साइन का जो ऑपोजिट होता है वो हमारा कोसाइन होता है। ठीक है। तो जैसे हमने साइन निकाला था, हमने साइन निकाला था बी सी अपॉन ए सी। तो जो हमारा साइन का उल्टा होता है कोसिक। ठीक है, ये कोसिक होता है। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोसिक। तो आपने क्या ध्यान रखना कि साइन का उल्टा होता है कोसिक थीटा। ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, हमारा जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है हमारा ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी होता है। और जो कॉस थीटा का उल्टा होता है वो हमारा होता है सीकेंड थीटा या सेक थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा। ठीक है। तो जैसे हमारा कॉस थीटा था ए बी अपॉन ए सी, तो ये उल्टा हो जाएगा, इसमें ए सी ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, इनके जो उनके रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, आपने वो ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे साइन थीटा है उसका उल्टा होता है कोसिक थीटा। ठीक है, कि जो भी वैल्यू साइन थीटा की होगी उसकी जो ऑपोजिट वैल्यू होगी वो हमारे कोसिक थीटा की होगी। ठीक है। उसके बाद जैसे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसकी जो उल्टी वैल्यू होगी वो हमारी सीकेंड थीटा बनेगी। और वैसे हमारा टेंजेंट थीटा है, तो जैसे टेंजेंट हमारा होता है बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। तो टेंजेंट का जो उल्टा होता है वो हमारा होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो इस तरह से जो हमारे छः एंगल हैं हम उनको निकालते हैं। आपने बेसिकली सिर्फ ये दो ध्यान रखने हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, कि हम इनको किस तरह से निकालते हैं। अगर हमें ये दो एंगल दिए हुए हो तो हम टेंजेंट को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर ये तीन एंगल हमें दिए हुए हैं तो बाकी के तीन को हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से एंगल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब जैसे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यदि
जो हमारा tan है, ठीक है, tan A वो 4/3 दिया है, ठीक है। तो हमें बाकी के जो एंगल है वो निकालना है। तो बाकी के एंगल कौन से हमें निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसिक थीटा और सीकेंट थीटा। तो जैसा हमें टेंजेंट ए दिया है, ठीक है, तो टेंजेंट ए में दिया है, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि जो कॉट होता है हमारा वो इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो 1/, टेंजेंट ए होता है। तो कॉट की वैल्यू हम अभी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 1/, ये मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। कि जो टेंजेंट की वैल्यू थी हमने उसको उल्टा कर दिया, ये हो गया 3/4। तो हमारे पास कॉट की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। तो एक एंगल हमने निकाल लिया। तो जो हमारा टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट हमारा होता है BC/AB, ठीक है, BC/AB। तो ये BC यहाँ पे और AB ये। अब हमें दो साइड दी है, अब हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो जैसा देखने से आपको पता लग रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है और हम इसमें पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। वो हमारी होती है कि AC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा शीर्ष लंब का स्क्वायर। तो हमें AC निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर। AB कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। BC कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो AC² इज इक्वल टू 9 + 16, दोनों को ऐड करेंगे 25। तो AC² इज इक्वल टू 25 और AC इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। ऐसा हमारा दो वैल्यू आएगी +-5, बट हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 5। तो जो हमारे पास ट्रायंगल दिया है उसके पास उसकी हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है, तीनों साइड की। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी तक सिर्फ हमने एक एंगल निकाला है, वो है कॉट ए, जो हमारा टेंजेंट का उल्टा होता है, ठीक है। और पाइथागोरस जो हमारी प्रमेय होती है उसको हमने यूज़ करके जो हमारा कर्ण है AC उसको निकाला है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या क्या निकालना है, बाकी के जितने भी एंगल बचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए हमारा होता है BC/AC, ठीक है। पहले लिख लेते हैं BC/AC। BC/AC, BC कितना है 4 और AC कितना है 5, ये होगा 4/5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया साइन ए। साइन का उल्टा होता है कोसिक, होगा कोसिक ए, ठीक है, 1/sin ए। मतलब जो भी साइन की वैल्यू है वो उसकी उल्टी, ठीक है। तो ये 4/5 है, तो जो कोसिक है हमारा ये हमारा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिए 1, 2, 3 और 3 एंगल निकाल लिए, चौथा हमें दिया है, ठीक है। अब हमारे दो एंगल और रहते हैं, एक रह गया हमारा कॉस एंगल, कॉस ए। जो हमारा कॉस है वो हमारा होता है AB/AC, AB/AC।
ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 3 और ए सी कितना है 5। ठीक है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंड, 1 अपॉन कॉस ए। तो जो उसकी वैल्यू उसको उल्टा कर देना है, ये 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 के 6 एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं सिर्फ जो हमारा एक एंगल दिया था उसकी हेल्प से। तो आप भी इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको दो साइड भी दी है तो आप पाइथागोरस जो हमारे थ्योरम है उसको यूज़ करके बाकी के एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। आपने ध्यान क्या रखना है कि आपको एक एंगल तो दिया हुआ होगा, ठीक है, दूसरा एंगल आप वहीं से निकाल सकते हो। उस एंगल को आपने जो उसकी वैल्यू दी है उसको उल्टा कर देना है। ठीक है। मान लीजिए अगर टेंजेंट की जगह इस क्वेश्चन में हमें साइन दिया होता है और साइन की वैल्यू हमें दी होती 4/5 और हमें बोला जाता है कि हमें बाकी के 5 एंगल निकालने हैं। तो हम किस तरह से करते कि जैसे साइन का हमें पता है कि ये बी सी अपॉन ए सी होता है, तो दो वैल्यू हमारे पास दी हुई है, हम फिर से पाइथागोरस जो हमारे थ्योरम है उसको यूज़ करते और हमारा आधार की वैल्यू आ जाती। फिर हम जब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाती उसके बाद हम क्या करते कि जैसे साइन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो हम साइन की वैल्यू को उल्टा करते हैं, हमारे पास कोसिक ए आ जाता है। ठीक है, जो साइन का उल्टा होता है, ठीक है, जो 1/sin होता है। तो दो एंगल हमारे पास आ जाते। उसके बाद हम कॉस को निकालते कि कॉस क्या होता है। ठीक है, कॉस हमें पता है कि ए बी अपॉन ए सी होता है, तो कॉस आ जाता है। कॉस की वैल्यू लिखते, उस वैल्यू को उल्टा करते तो सीकेंड की वैल्यू आ जाती। तो हमारे पास चार वैल्यूज तो ऐसे ही आ जाती। फिर जैसे हमने टेंजेंट निकालना होता है तो टेंजेंट हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो टेंजेंट हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जब हमारे पास टेंजेंट आ जाता है तो उसके बाद हम उस वैल्यू को उल्टा करके कॉट की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो आपने ध्यान क्या रखना है कि आपको सबसे पहले ये निकालने सीखने हैं कि जो एंगल है जैसे साइन है वो क्या बटे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस को हम किस तरह निकालते हैं कि कॉस जैसे ए बी अपॉन ए सी होता है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंड होता है। ठीक है, वो किस तरह से निकालते हैं। उसका टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये सब आपने सीखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपने एंगल निकालना अच्छे से सीखा होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज फिर इतना ही करते हैं।